पहले स्कूल में नहीं जाया करते थे ना वो, उस्ताद हाँ, बच्चों को भेज देता था, वो उठा के लेके जाया करते थे। वही कह रहा हूँ मैं। हाँ जी, चलें आज हम इंटरमीडिएट का लेक्चर नंबर 2 को करेंगे। सही है। और ये है कि आप मुझे थोड़ा सा पुराना वाला बताएंगे कि हमने कल के दिन में क्या क्या चीज़ें की थी। कल हमने स्टार्ट किया था क्लास से ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की डेफिनेशन देखी थी, उसका स्टैंड पार देखा था, उसके सिनेरियो देखे थे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, बनाते किस लिए है, उसका हमें फ़ायदा क्या है, कोड कितना कंसाइज हो जाता है, उसकी डिटेल हमने देखी थी। फिर क्लास का जो सिंटैक्स था उसको देखा था। फिर हमने उसका ऑब्जेक्ट बनाया था, उसको उसकी डिटेल देखी थी। फिर हमने नेस्टेड क्लास देखी थी। फिर इस तरह क्लास के हमने पैरामीटर्स देखे थे, कंस्ट्रक्टर टाइप के। और क्या चीज़ थी। यही टॉपिक थे डिटेल। फिर इनकी नेक्स्ट डिटेल थी ना, ठीक हो गया। इनर चले। कीवर्ड कब कब यूज़ करते हैं हम। इनर नेस्टेड जो क्लास होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्टैटिक होती है। जो स्टैटिक होती है उसका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। जब इनर कीवर्ड लगा देते तो आउटर कीवर्ड के साथ हम उसको लेके डायरेक्टली चलते हैं। क्लास नेम से वो एक्सेस होती है। जी। ठीक हो गया। आज हमने करना है जी कंस्ट्रक्टर। हमारे पास कंस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर वो चीज़ होती है जो आप क्लास बनाते हैं या ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज डिफाइन की जाती हैं वो हमारे पास आ जाता है जी कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे ये दिया जाता है कि आपने दो पैरेंथेसिस लगा के क्लास के नेम के साथ और उसके अंदर पैरामीटर पास करोगे तो वो हमारे पास कंस्ट्रक्टर होता है। और जो आप पैरेंथेसिस होता है उस पैरेंथेसिस के इन साइड में आप जो भी प्रॉपर्टीज करोगे वो प्रॉपर्टीज आप पास करोगे तो आपके पास सेम एज इट चीज होगी। लाइक ये इसकी वो है एग्जांपल है कि आप यहाँ पे देखो हमने कार है। ठीक है। एक मिनट इससे पहले मैं सिंटेक्स इसका होगा। सिंटेक्स इसका ये है। ठीक है। लाइक ये इसका सिंटेक्स है। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे दिखा दूँ। मैं वापस स्लाइड पीछे वाली पे जाता हूँ। इसका वो ये कह रहे हैं कि आपकी ये क्लास नेम होगी। आप ये कंस्ट्रक्टर लिखोगे और इसके साथ अंदर जो आप ये वाले यहाँ पे पैरामीटर दोगे ना तो आपके पास ये इसको प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। अगर आप बाई इसके साथ कंस्ट्रक्टर ना भी लिखो तो वो आपका एज आ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर ही ऑटोमेटिक कॉटलिन कह देते हैं कि हाँ भाई ये इसका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं पीछे। ये ये आप इसकी देखें। ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है कि हमारे पास एक कार क्लास होगी। और वो जो आगे मैंने आपको कहानी की है कि इसके साथ अगर आप कंस्ट्रक्टर लिखोगे ना तो तब भी वो एक्सेप्ट करेगा। नहीं लिखता तब भी वो यही कहेगा कि हाँ भाई ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है। ठीक है। इसके अंदर आपने ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर भी होता है। जी सेकेंडरी भी है वो हम आगे देखेंगे। तभी मैंने फिलहाल आपको ये बताया कि ये हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्टर आ जाता है। जब आप इसके साथ कंस्ट्रक्टर लिखते हो या नहीं लिखते तो तब भी आपके पास प्राइमरी ही है। फिर वो ये कह रहे हैं कि जब आपने यहाँ पे वैल्यू इसकी ये इसका पैरामीटर आप इसको क्लास को पास करोगे ये पैरामीटराइज आपकी एक किस्म की क्लास है। और जब आप उसके मेन मेथड में इसको कॉल करोगे तो आप उसको जो आर्गूमेंट दोगे तो वो आपके पास एज अ कंस्ट्रक्टर में आर्गूमेंट लेगा। ठीक हो गया। फिर आगे पास हमारे पास आगे नेक्स्ट ये है कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स अगर आपके पास हों एक ही क्लास के तो आप उसको डिफरेंट आर्गुमेंट पास कर सकते हैं एक ही क्लास को। देखिए अब ये हमारे पास क्लास एक ही है लेकिन अब हमने यहाँ पे आर्गुमेंट लाइक ये एक हमने कार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया ये दूसरा बनाया तीसरा बनाया तो हर दूसरे तीसरे में हमने यहाँ पे डेटा डिफरेंट रखा हुआ है। अच्छा। फिर आगे हमारे पास यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि क्लास में दो ही चीज़ें होती हैं। एक होती है प्रॉपर्टीज और दूसरी होती है मेथड्स। और जो आपके पास कंस्ट्रक्टर है वो प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज किया जाता है। लाइक आप जब उसका ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो तो तब आपकी ये प्रॉपर्टीज भी इनिशियलाइज हो जाती हैं। जिस तरह ही आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपकी प्रॉपर्टीज डायरेक्ट इनिशियलाइज
हो जाएंगी। फिर वो आगे ये कहता है कि डिफ़ॉल्ट आप जो ये वाली प्रॉपर्टीज़ है, इन प्रॉपर्टीज़ को आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हैं, लाइक जो हमने पीछे नेम आर्गुमेंट में पढ़ा था। हाँ, नेम आर्गुमेंट में था। नेम आर्गुमेंट था कि डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट था? डिफ़ॉल्ट जिसमें हम डिफॉल्ट फंक्शन में वैल्यू देते थे हम उसको। डिफ़ॉल्ट वैल्यू देते हो, तो लाइक आप इस प्रॉपर्टीज़ को भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे सकते हो। फिर आगे वो हमें कहता है कि हमारे पास दो कंस्ट्रक्टर की टाइप्स हैं, एक हमारे पास प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है और एक हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है। अच्छा, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या चीज़ है? वो कहते हैं जिस तरह आप लाइक आप क्रिएट करोगे, साथ में आप कोई भी आप क्लास बनाओगे, तो उस क्लास के साथ जब आप कंस्ट्रक्टर लिखोगे तो आपके पास प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। अगर नहीं भी लिखोगे तो तब भी वो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर ही होगा जब आप उसको वैल्यूज वगैरह उसकी पास करोगे। लाइक दिस, ये जो मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, तो आपके पास ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। लेकिन ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर वो वाला कंस्ट्रक्टर है जो आपकी वैल्यू नहीं ले रहा। ठीक हो गया? अच्छा, ये देखें यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है कि आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लिख लिया, तो वो कह रहे हैं कंस्ट्रक्टर कीवर्ड कैन आल्सो बी रिमूव। आप रिमूव करके भी आपके पास वो सेम एज इट इज काम कर रहा होता है। फिर आगे वो कहता है जी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की हमारे पास मजीद एग्जांपल आ जाती है। वो कहते हैं जी हमारे पास एक मोबाइल है जिसका सर हम ब्रांड है। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर पे थे। ये ले। इससे पिछली स्लाइड पे थे, वो ट्रांसफार्मर की आवाज आई, ये लाइट चली गई है। अच्छा, हाँ तो अब मैंने आई है फिर बस। हाँ ये मैंने फिर अब हॉटस्पॉट किया है मोबाइल से। अभी हाँ आपने इधर कितने थे तक सुना प्राइमरी है? कंस्ट्रक्टर, इसी स्लाइड ये पे थे हम। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कॉटलीन कहती है, लाइक कॉटलीन ये कहती है कि आप कंस्ट्रक्टर लिखो, तब भी मैं यही डिक्लेयर करूंगा कि हाँ भाई ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है। आप कंस्ट्रक्टर ना भी लिखो तो तब भी मैं यही समझूंगा कि भाई ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है। सो इसका लिखना ना लिखना एक ही चीज़ है। क्यों? क्योंकि कॉटलीन हमारे पास सेंसिटिव लैंग्वेज है, वो खुद ब खुद चीज़ों को जज कर रही होती है। फिर आगे हमारे पास यहाँ पे आगे इसकी एग्जांपल है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर की, कि हमारे पास एक मोबाइल है जिसका आपके पास प्रॉपर्टीज ले लें कि हमारे पास ब्रांड है, मॉडल है और एमआरपी कोई एक चीज़ है और डिस्काउंट है। ये एमआरपी पता नहीं क्या चीज़ है। मार्जिनल रेवेन्यू प्राइस। नहीं, मुझे नहीं आइडिया। अच्छा, फिर ये इसकी आ जाती हैं प्रॉपर्टीज, लाइक प्रॉपर्टीज भी आप कह सकते हैं, और ये आपके पास प्राइमरी कंस्ट्रक्टर आ जाएगा। फिर आपने यहाँ पे एक मेथड बनाना है, उस मेथड में आपने ये वाले को और माइनस उसको डिस्काउंट को करोगे तो आपके पास उसकी एक्चुअल प्राइस आ जाएगी। फिर आपके पास यहाँ पे एक और मेथड है जो आपकी वैल्यूज को प्रिंट करेगा, लाइक डिटेल, ब्रांड, मॉडल, एमआरपी और डिस्काउंट वगैरह को प्रिंट कर देगा। ये एक क्लास के अंदर ही है, और जो हमने ये चीज़ पढ़ी थी, जो क्लास के अंदर जो मेथड और वो चीज़ें होंगी तो वो क्लास फंक्शन होते हैं। एक होते हैं क्लास के अंदर फंक्शन, एक होते हैं क्लास के बाहर वाले, तो ये हमारे क्लास के अंदर वाले फंक्शन है। फिर उसके बाद हमने एक मिनट, हमारे पास फिर उसके बाद यहाँ पे मेन मेथड आ जाएगा जिसमें हमने मोबाइल का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसकी वैल्यू को, वैल्यू नहीं, लाइक उसके आर्गुमेंट हम पास करेंगे उस मोबाइल के प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में, और उसको एज अ वेरी उसको रेफरेंस यूज करके हम उससे जो उसकी एक्चुअल प्राइस है हम वो गेट करेंगे और उनको प्रिंट कर देंगे। ये सेम एज एट एग्जाम्पलें सारी वही हैं, जस्ट सिंपल एज डेट यहाँ पे जस्ट इसका नाम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर दे दिया है, बस पीछे तकरीबन सारी चीज़ें एज एट वही काम कर रही होती हैं जो हम पीछे बेसिक लेवल पे सारी चीज़ें सीखते हुए आ रहे हैं। फिर बिल्कुल आगे वो वैसे, के जी। बिल्कुल वैसे ही है जो पहले हमने क्लास देखी थी स्टार्टिंग हाँ, में। वो जितनी चीज़ें पीछे बेसिक की है ना वही है, सिर्फ खाली यहाँ पे नाम आ गए जो कंस्ट्रक्टर है, तो लाइक ये थोड़ी सी इसकी चीज़ें मॉडिफाई हैं। फिर आगे वो कहता है कि आप इन प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी दे सकते हो, लाइक जो हमने डिफ़ॉल्ट आर्गूमेंट पढ़ा था, तो लाइक ये एज इट ऐसा ही है। अगर आप अपने कंस्ट्रक्टर वो है ना यूज़र है, एक मिनट, आई थिंक कोई आया है, मैंने तो
डिफ़ॉल्ट वाला भी हमारे पास एज इट वैसे ही है जैसे हम डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट में थे। अच्छा, इसकी मैं ये एग्जांपल दे रहा था कि अगर आप देखो तो एक यूज़र है, वो यूज़र वैल्यू डालना भूल जाता है, लाइक अपनी एज डालना भूल जाता है या अपना नेम डालना भूल जाता है। तो हमने वहाँ पे पीछे वैल्यू डिफाइन की हुई है कि आपकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 18 से ऊपर है और फलाना ये वाला नेम आ जाए या एज अ गेस्ट आ जाए, तो आप उस हिसाब से उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में दे सकते हो। फिर आगे वो कहता है कि आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में आपके पास एक इनिट ब्लॉक होता है। अब इनिट ब्लॉक हमारे पास क्या करता है, वो कहता है कि वैल्यू को प्रोवाइड करता है या डायरेक्टली असाइन करता है क्लास प्रॉपर्टीज, लाइक जो हम प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में जो हम वैल्यूज देते थे, अब होता ये है कि जिस तरह ही आपका कोड रन होता है तो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती है कि जब आप चाहते हो कि भाई मैं डायरेक्ट वैल्यू उसको असाइन ना हो, कुछ टाइम के बाद हो, या उसकी वैल्यू को जब आप उसको असाइन करना चाहो तो वो आपके इनट ब्लॉक के अंदर आप उसकी वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। वो हम आगे एग्जांपल में देखेंगे कि किस तरह हमने करनी है। फिर आगे वो कह रहे हैं कि इफ़ वी वांट टू चेंज द वैल्यू बिफोर असाइनिंग, और ये कह रहे हैं कि जो आपने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू दी हुई है, तो आप उनकी वैल्यू को असाइन करने से पहले आप उनकी वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं या लाइक अब लॉजिक वगैरह लगा के भी आप उस इनट ब्लॉक को मॉडिफाई कर सकते हैं। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे ये इसकी एग्जांपल आ जाती है। अब आप यहाँ पे देखो, ये मोबाइल है, ये कंस्ट्रक्टर आप लिखो या ना लिखो आपके पास सेम वर्क करेगा। फिर आपके पास यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, पैरामीटर वाली आएंगी, और ये इसके अंदर वाली क्लास के अंदर वाली ये प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, और ये हमारा एक इनिट ब्लॉक होगा। अब इनिट ब्लॉक क्या करेगा, अब आप यहाँ पे देखें, ये जो दिस है, ये वाला दिस रेफर करेगा इसको, और ये वाला ब्रांड रेफर करेगा इसको। क्यों? क्योंकि ये वाले जो हैं ये क्लास के प्रॉपर्टीज हैं और ये वाला जो है वो पैरामीटर है। तो वो ये कह रहे हैं कि आपने फॉर एग्जांपल वहां पे मैंने नाम दे दिया, लाइक ए दे दिया, बी दे दिया, सी दे दिया, तो होता क्या है कि जब आप यहाँ पे ये चीज़ परफॉर्म नहीं करोगे, लाइक आप इनट ब्लॉक नहीं लिखोगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इनट ब्लॉक नहीं लिखोगे तो आप डायरेक्ट मेन मेथड में आप लाइक यहाँ पे आप ये समझ लो, इधर 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 आपने क्या करना था, अगर आपको पता है हम कोड किए करते, तो हमने अगर कोड को कैपिटल लेटर में करना हुआ तो हमें लॉजिक लगानी पड़ेगी यहाँ पे, कि जिस तरह यूजर इधर इधर यूजर लिखे, लॉजिक लगाए और प्रिंट कर दे, और प्रिंट करने के बाद हमारे पास वो कैपिटल में आ जाए। तो वो इस चीज़ से बचाने के लिए वो कहते हैं कि आप हर जगह पे लिखते रहोगे कि हाँ भाई मैंने कैपिटल में करना है, फिर 10 जगहों पे आप जाओगे तो फिर वहाँ पे कैपिटल करोगे। तो उसी चीज़ को उन्होंने ओवरकम करने के लिए उन्होंने कहा है कि भाई आप यहाँ पे इनिट ब्लॉक कर दो, मतलब वैल्यू असाइन करने से पहले ही या असाइन होने के बाद भी आप उसको लॉजिक वगैरह भी इस इनिट ब्लॉक के अंदर आप लॉजिक भी लगा सकते हो, और आप अपनी फ्रंट चीज़ें या कुछ भी व्हाटएवर भी आप चीज़ों को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो देखो, तो अब हमारे पास यहाँ पे ये लॉजिक ही लगी हुई है कि यूज़र वहाँ से वैल्यू को डालेगा तो यहाँ पे ये अपर केस में इसको वैल्यू को अपर केस में वैल्यू कर देगा और यहाँ पे इनको असाइन हो जाएगी। फिर एज एट सेम हमारे पास यहाँ पे ये मेथड भी है कि आपकी एक्चुअल प्राइस यहाँ पे क्या आ जाएगी। और एक मिनट जी, हाँ जी, आ रहे आ रहे तो हमारे पास सेम एज एट इज ये हमारे पास मेन फंक्शन आ जाएगा, और ये इसकी वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। अब यहाँ पे ये देखें, हमने यहाँ पे लॉजिक लगाई हुई है कि हमारे पास यहाँ पे जो डिटेल है वो डिटेल आए, फिर ब्रांड आए, और यहाँ पे मेरे ख्याल से एग्जांपल मिसिंग है, नहीं बल्कि ये है, ये मेन मेथड नहीं है हमारे पास, आगे दूसरा इसका मेथड है। एक मेथड हमारे पास ये वाला है और दूसरा मेथड ये वाला है, और हमारा आगे जो यही वाली थोड़ी सी आगे इसको मजीद हुई है तो हमारे पास ये इसका मेन मेथड है। अब इस मेन मेथड में हमारे पास क्या हो रहा है, ये मोबाइल का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये हमने इसकी आर्गूमेंट पास किए हुए हैं इसके कंस्ट्रक्टर में, और हम उसकी प्राइस को प्रिंट कर रहे हैं, और यहाँ पे जो है उसकी डिस्काउंट वाली प्राइस आ जाएगी, ये डिस्काउंट प्राइस आ जाएगी और ये इसकी डिटेल आ जाएगी। तो आप यहाँ पे ये चीज़ चेक करो, यहाँ पे एक तो उसके पास इनट ब्लॉक आ गया, फिर उसकी डिस्काउंट प्राइस आएगी, फिर उसके पास यहाँ पे डिटेल में क्या आएगा। अब देखें यहाँ पे उसने वो कर दिया है हमारे पास, कैपिटल लेटर में केस कर दिया है, अपर केस में कर दिया है। तो सेम एज इट हमारे पास यहाँ पे हमने इनट ब्लॉक को इस तरह आप यूज़ कर सकते हैं।
कि कोई भी लॉजिक आपने लगानी हो, कोई भी ऐसे चीज़ को वहाँ पे आप इम्प्लीमेंट करोगे तो आपके लिए इजी टू रीयूज हो सकती है मल्टीपल जगहों पे लिखने की जगह। फिर आगे हमारे पास यहाँ पे आ जाता है कि प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में ये आगे उसकी मजीद एक और सेकंड एग्जांपल आ जाती है कि हमारे पास एक पर्सन है जिसमें आपके पास नेम है और एज है। तो ये आपके पास यहाँ पे मेंबर हैं कि आपके पास नेम और एज के मेंबर हैं। ये आपके मेंबर आ जाएंगे और ये आपकी आ जाएंगी प्रॉपर्टीज। तो अब आप यहाँ पे एनोट ब्लॉक का चेक करो तो हमने यहाँ पे ये वाला नाम इस नेम को साइन कर दिया और ये वाली एज को साइन कर दिया और हमने यहीं पे नेम और एज का वो बना दिया है कि आप इसको प्रिंट कर दो। हमने सेपरेट कोई भी चीज़ नहीं की, सेपरेट हमने प्रिंट नहीं लगाए। तो आप यहाँ पे मेन मेथड चेक करो तो मेन मेथड में हमने जस्ट क्या किया हुआ है, पर्सन का ऑब्जेक्ट बना के हमने उसके आर्गूमेंट पास कर दिए हैं। इसके मेरे ख्याल से नीचे मेन मेथड में आउटपुट इसकी है कि नहीं है, आउटपुट इसकी नीचे नहीं है, बस इसके आउटपुट वही आपके पास ये 1000 और 20 ही आएगी। ये इधर मेन फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स पास कर रखे हैं। जी, ये लाइक वो है ना, ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है ना, ये एज इट नहीं, वही। फन मेन के अंदर। तो ये मेन के अंदर ही ऑब्जेक्ट बना हुआ है ना। नहीं, वो तो बॉडी के अंदर है ना, बॉडी से पहले ये आर्गुमेंट है। इससे नीचे फन मेन के साथ जो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं, मेन के एरे आर्गुमेंट्स में, जी जी, तो ये तो आपके, ये लाइक आपके पास ये वाली चीज़ है ना, वो, हाँ, ये इधर पास किए हुए हैं मेन फंक्शन में। नहीं, ये आपका यहाँ पे ये चीज़ नहीं आएगी, मुझे ये लगा चीज़ ये नहीं शायद कस्टम फंक्शन बनाया हो, नहीं यूजर नहीं नहीं, डिफाइंड। सॉरी, ये चीज़ नहीं आएगी, ये इस तरह है, ये सही चीज़ हो इस तरह है, ये इसको मैं सेव कर देता हूँ, ये चीज़ इस तरह है। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दूसरी तरह है ना, वो भी डिफरेंट जगहों पे चीज़ें हटाई हुई हैं। गया, सही तो हो उसके गया। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आ जाती है जी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर आ जाता है कि हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर कहाँ पे है और यहाँ पे हम इसको यूज़ क्यों करते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को। सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर ये है कि जब आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बन जाता है, लाइक सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर आपका क्यों काम में आता है। आप देखो तो आपने पैरामीटर में दो दो पैरामीटराइज लाइक वो बना दिए हैं। तो यूज़र आता है वो कहते हैं नहीं भाई मुझे दो नहीं चाहिए, मुझे एक चाहिए। तो जब आपका एक आपको चाहिए होगा तो वो चीज़ आप जब नीचे सेकेंडरी वाले में जब आप करोगे पैरामीटर को पास करोगे तो वो वहाँ पे भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। नहीं तो अगर आप सिर्फ एक को लेके जाओगे तो वो कहेगा नहीं भाई मुझे तो आप पूरे के पूरे एलिमेंट दो, आप आधे क्यों डाल रहे हो। तो उसी चीज़ को उन्होंने कम करने के लिए हमारे पास यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर को लेके आए हैं। और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर का आपके पास सिंटैक्स ये होता है कि आपने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के साथ साथ, देखें वो कह रहे हैं कि आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर ऑलरेडी प्रेजेंट है, देन सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के साथ आप जब दिस लगाओगे तो आपके पास वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बन जाएगा। अब आपको मैं इसकी थोड़ी सी आगे बताता हूँ कि लाइक वो किस तरह बनेगा। तो अब आप यहाँ पे देखो, ये आपके पास यहाँ पे चीज़ आ जाएगी, लाइक ये चीज़ है, ठीक है। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में किया जाए तो आपके पास यहाँ पे कंस्ट्रक्टर आ जाएगा ये। और ये जो आपका देश यहाँ पे जो देश है, ये देश आपका रेफर किसको करेगा, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को। तो ये वाला देश आपका प्राइमरी कंस्ट्रक्टर को रेफर करेगा, ये आपके पास यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर आपके पास आ जाएंगे। अब मैं आपको इसकी आगे एग्जांपल, इसके पास लाइक इसकी एग्जांपल ये है, ये आप एग्जांपल यहाँ पे देखें। अब आप यहाँ पे देखें कि हमारे पास यहाँ पे एक कार ऑटोमोबाइल है जिसमें उसने 1 2 3 4 पैरामीटर डाले हुए हैं। फिर कार ऑटोमोबाइल का ऑब्जेक्ट नंबर 2 है जिसमें फिर उसने कार 2 और सेम ऐसे चीज़ डाली हुई है। और हमारे पास यहाँ पे अगर आप चीज़ चेक करो तो ऑटोमोबाइल की हमारे पास एक है, 1 2 3 और 4, लाइक जितने ऊपर हैं वही यहाँ पे भी हैं। वो क्या है, नेम इज क्रिएटेड और सेकंड इनिशियलाइजेशन ब्लॉक है और हमारे पास वो है। ये वो एग्जांपल है जो आपकी सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के बगैर है। अगर आप इसमें एक चीज़ देखो तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या चेंज हो रहा है। देखें, आपके पास गाड़ी होगी तो उसके 4 टायर 4 ही होंगे और उसकी 5 ही सीटें होंगी।
ठीक हो गया। और उसका इंजन चेंज हो सकता है, लाइक किसी का पेट्रोल है तो किसी का दूसरा है। अब उसका इंजन भी चेंज हो सकता है और उसकी कार का नाम भी चेंज हो सकता है। बाकी टायर तो चार ही होंगे, सीटें भी पांच ही होंगी, ये तो नहीं चेंज होगी। सो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाने का भी दूसरा मकसद एक ये भी है कि जहाँ पे आपकी कॉमन वाली चीज़ आएगी, आपको वो बार बार चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आप नीचे एक ही बार में डिफाइन कर दोगे। तो अब आप यहाँ पे ये चेक करें कि ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के हिसाब से उन्होंने एग्जांपल दे दिए, क्योंकि सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर हमने यहाँ पे ये बना दिया है, ठीक है। और उसको हमने वैल्यू यहाँ पे करके, हम यहाँ पे हमारे पास नेम चेंज होगा और हमारे पास यहाँ पे इंजन चेंज होगा। बाकी आप यहाँ पे चेक करो तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसको वैल्यू दे दी है कि भाई जितनी बार भी कार आएगी उसकी चार टायर ही होंगे और उसकी पांच ही सीटें होंगी, तो वो हमने बाय डिफ़ॉल्ट उसको यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर के हिसाब से दे दिया है। हमें बार बार रिक्रिएट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आगे यहाँ पे मज़ीद हमारे पास यहाँ पे इसकी एक और एग्जांपल है कि लाइक आप यहाँ पे चेक करो, हमारे पास यहाँ पे एक पर्सन है और हमारे पास यहाँ पे वो एक ही नेम ले रहा है और यहाँ पे उसकी एज जो है वो ज़ीरो है। अब सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में क्या होगा? अब देखें यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में तो आपके पास एक है, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में हमने यहाँ पे दो डाल दिए हैं। क्या पता वहाँ पे यूज़र कहे भाई मैंने नेम के साथ एज भी डालनी है, तो वो पैरामीटर में अगर एज को डालेगा तो हमारे पास वहाँ वो बाय डिफ़ॉल्ट खुद ब खुद हमारा कंपाइलर उसको देख लेगा। अब हमारा कंपाइलर उसको देख लेगा कि हाँ भाई यहाँ पे इस यूज़र ने दो पैरामीटर, ये दो आर्गुमेंट यहाँ पे इसने पास किए हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन आ जाएगा कि इंट्रोड्यूस कर दो, तो वहाँ पे हमारे पास यहाँ पे प्रिंट का मैसेज आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर नीचे चेक करें, मैंने यहाँ पे दिया हुआ भी है कि एक पर्सन है वो सिर्फ अपना नाम डालता है, एज नहीं डालता। तो वो कंपाइलर कह देगा कि हाँ भाई मैंने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। और जब दूसरा लाइक एक और पर्सन आ जाता है, वो अपने नाम नाम के साथ अपनी एज भी डाल देता है, तो कंपाइलर पीछे देख लेगा, वो कहेगा हाँ भाई इसने दो आर्गुमेंट लिए हैं, तो मैंने प्राइमरी वाला कंस्ट्रक्टर रन नहीं करना, मैंने सेकेंडरी वाला कंस्ट्रक्टर रन करना है। तो उस वाले केस में हमारे पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर काम करेगा। अगर लाइक ये सेकेंडरी समझ लें, कंस्ट्रक्टर लाइक ये समझ लें कि आपको, आप यूजर को एक किस्म के ऑप्शन दे रहे हो कि भाई आपको एक वाला चाहिए या दो वाले चाहिए। सही है, यानी कि जब सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर मौजूद होगा तो जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो पहले सेकेंडरी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, फिर प्राइमरी कॉल होगा। नहीं, प्राइमरी तो हो गई नहीं ना, डायरेक्ट सेकेंडरी होगा ना, क्योंकि देखें, इसको, इस चीज को आप फिलहाल भूल जाओ, इस चीज को भूल जाओ। क्यों? आपका क्वेश्चन ये है कि आपका क्वेश्चन ये है कि जिस तरह ही वो कंपाइल करेगा कोड को, तो यूजर ने ये दो दिए हुए हैं, तो वो ज़ाहिर सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर रन होगा ना, प्राइमरी क्यों रन होगा? अगर पीछे अगर थोड़ा सा, अगर आप हम अगर हम कॉमन सेंस अगर थोड़ा सा इस्तेमाल करें तो सेकेंडरी वर्क करेगा। क्यों? देखें यहाँ पे दो है, प्राइमरी में तो सिर्फ एक वैल्यू दी हुई है, तो प्राइमरी किस तरह कॉल कर सकता है? नहीं, असल में ना मेरे जहन में वो सी प्लस प्लस वाले कंसेप्ट याद आ रहे हैं ना। उसके कंस्ट्रक्टर की तरतीब ये थी कि बॉटम टू टॉप जाता है, वैसे प्रोग्रामिंग टॉप टू बॉटम वर्क करती है ना। जी जी, ये वाली टॉप टू बॉटम वाली है। ये टॉप से बॉटम है, यानी कि पहले सेकेंडरी, ये, पहले प्राइमरी फिर सेकेंडरी कॉल होगा। हाँ, लेकिन ये टॉप टू बॉटम तो है, लेकिन यहाँ पे वो यहाँ पे वो प्राइमरी कॉल ही नहीं कर रहा ना, एक चीज को आप बुला ही नहीं रहे, तो वो क्यों आएगा? हाँ, ये दिस अब नेम जो नहीं चीज, लेके जा रहा। जो चीज आप बताते हो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इसका अंडू पता नहीं है कि नहीं है। अंडू को कुछ पता नहीं है, अंडू किया नहीं होगा। अच्छा, जो चीज आप कह रहे हो ना, उसका मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अब मैंने ये दोनों लाइनें लिखी हुई हैं, ठीक है, ये भी लिखी हुई है और ये भी लिखी हुई है। तो उस वाले केस में आपके पास पहले प्राइमरी चलेगा, फिर आपके पास सेकेंडरी चलेगा। ठीक हो गया? जब दोनों लाइनें आपके पास लिखी हुई होंगी, जब आप एक लाइन लिखोगे, लाइक सेकेंडरी वाला कॉल करोगे, तो आपके पास सिर्फ सेकेंडरी वाली ही चलेगी। लेकिन ये जो दिस के अंदर सिर्फ नेम क्यों लेके जा रहा किसके अंदर? है? सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर वो लिखा हुआ है ना, उसके एंड पे लिखा हुआ है दिस नेम। तो अगर आप देखें दिस नेम के, तो दिस नेम यहाँ पे यही है कि आपने यहाँ पे एक पैरामीटर दिया हुआ है ना,
तो मैंने आपको शुरू में क्या कहा था कि जो ये दिस वाला है ये एज अ रेफर एज अ काम कर होता है आपको प्राइमरी। प्राइमरी में आपने यहाँ पे एक दिया हो तो ये एक ही लेगा ना, दूसरा ये तो नहीं ले सकता। सही है, यानी कि अगर एक पैरामीटर दिया होगा उससे डायरेक्टली प्राइमरी को कॉल करेगा। जी, वो डायरेक्ट प्राइमरी को कॉल करेगा, ये लाइक प्राइमरी है। और जब आप यहाँ से दो वैल्यू दोगे तो वो एक वैल्यू यहाँ इसकी वाले को उठाएगा और दूसरा अपनी एज वाले को लेके आएगा। सही है, फिर वो प्राइमरी को कॉल नहीं करेगा, इग्नोर कर देगा। नहीं, हाँ वो प्राइमरी को कॉल ही नहीं करेगा। ये अमाद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, हैंड रेस किया होगा। हैंड रेज किया हुआ है तो मैंने यहाँ पे स्लाइड्स में आपको पता नहीं चलता कि हैंड रेज है कि नहीं है। अच्छा, ये सर बात इस तरह की है कि अगर यूज़र से इनपुट लेंगे तो तब यूज़र जो इनपुट देगा, अगर वो 2 आर्ग्यूमेंट्स पास करता है तो सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर चलेगा, और 1 आर्ग्यूमेंट पास करता है तो प्राइमरी। लेकिन इस जी, सिनेरियो में तो दोनों प्रिंट होंगे ना? नहीं नहीं, दोनों। अगर यूजर ने देखें, यूजर नहीं, एक नहीं, टाइम पे इस या इस सिनेरियो में, क्योंकि इधर आपने दोनों को कॉल किया हुआ है ना, हाँ पी इस वन सिनेरियो और में तो, P2। जी जी, इस सिनेरियो में तो वो दोनों आएंगे ना। लेकिन अगर आपने ये वाला पहले वाला केस नहीं किया हुआ, सिर्फ ये वाला किया हुआ, तो वो यूजर से ज़ाहिर है एक टाइम पे एक ही चीज मांगेगा। मतलब जिस टाइम यूज़र इनपुट देगा तो फिर वो उस हिसाब से उस रन होगा। हिसाब से वो उस चीज को कंपाइल करेगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर ये पहली वाली लाइन रन होगी तो ये कहीं सेट तो नहीं हो रही, ना ही कहीं इनिशियलाइज हो रहा है। नहीं, नेम अगर देखें, आप दोबारा रिपीट करो महबूब, मुझे आपकी बात की समझ नहीं आई। मिसाल के तौर पे उसने एक वैल P1 एक ऑब्जेक्ट बनाया और पर्सन बॉब एंटर किया, तो इस केस के हम्म। अंदर हमने तो उसको कहीं पे इनिशियलाइज भी नहीं किया, बॉब को कहीं पे उसको प्रिंट भी नहीं किया। नहीं, ये किया हुआ है ना, ये देखें ना, ये क्या किया हुआ है, इंट्रोड्यूस। ये फंक्शन हमने क्लास के अंदर एक फंक्शन बनाया हुआ है इंट्रोड्यूस का। और यहाँ पे हमने लिखा हुआ है माई नेम दिस एंड एज दिस। तो ये यहाँ पे नीचे P1 डॉट इंट्रोड्यूस किया हुआ है ना। हाँ सही हो गया, मैंने अब देखा है। जी जी, ये नीचे दिया हुआ है। अच्छा, अब आगे हम चले जाते हैं जी इनहेरिटेंस पे, कि हमारे पास इनहेरिटेंस क्या होता है। अब ये समझ लें कि अब आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स आपके पास अब आते जा रहे हैं। अब इनहेरिटेंस हमारे पास ये है कि ऑल क्लासेस इन कोटलिन आर बाय डिफ़ॉल्ट फाइनल। और आपको पता है कि फाइनल क्या होता है, जो चीज़ आपकी चेंज नहीं होती। और जो चीज़ चेंज नहीं होती तो उस क्लास को आप इनहेरिट नहीं कर सकते। सही हो गया। अब इनहेरिट होता क्या है, लाइक आपके वालिद की करेक्टरिस्टिक्स आप में है, तो आपकी करेक्टरिस्टिक्स आपके चाइल्ड में जाए, लाइक ये आपका इनहेरिटेंस है। ठीक हो गया। अब ये तो आ गई ह्यूमन एग्जांपल। अब मैं आपको मार्केट वाली एग्जांपल देता हूँ, लाइक आपके पास एक सैमसंग मोबाइल है। ठीक हो गया। और सैमसंग कौन सा वाला है, जो छोटा वाला या टच वाला, आप कह दो दोनों में से कोई आप कह सकते हो। अब सैमसंग एक 6 नंबर वाला, मतलब जिसका एंड्रॉयड वर्जन 6 है, और एक सैमसंग आपका एंड्रॉयड वर्जन 9 वाला है। तो ज़ाहिर है अब 9 वाले वर्जन वाले में तो ज़ाहिर है दोबारा तो नया मॉडल आप उसके अंदर नहीं क्रिएट करोगे। जो पुराना वाला एंड्रॉयड 6 है, आप उसके कुछ फीचर उठाओगे जो उसके बने हुए हैं, कुछ फीचर उठा के आप वो यूज़ करोगे, और कुछ फीचर आप अपने से नए फीचर डालोगे, तो वो आपके पास इनहेरिटेंस आ जाती है। ठीक हो गया। और अगर आप जावा में जाओगे तो जावा में इनहेरिटेंस को अचीव करने के लिए आपने अपनी क्लास के साथ एक्सटेंड लगाना पड़ता है, जबकि आपके पास कोटलिन में चीज़ों को इनहेरिट करने के लिए ओपन कीवर्ड का यूज़ करोगे। जिस क्लास के साथ आप ओपन कीवर्ड लिखोगे तो आपके माइंड में आ जाएगी कि ये क्लास इनहेरिट हुई हुई है। फिर नीचे यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि अ चाइल्ड क्लास इनहेरिट अ पेरेंट क्लास यूजिंग दिस ऑपरेटर। ठीक है, ये दो डॉट ऑपरेटर आप लगाओगे तो आपके पास यहाँ पे ये चीज़ हो जाएगी। अच्छा, फिर आगे वो कहते हैं जी कोटलिन डज नॉट अलाउ मल्टीपल इनहेरिटेंस।
ठीक है, बट अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मल्टी मैनी इंटरफेसेस। अब मैं आप दोनों को यहाँ पे एक चीज़ इंटरव्यू से रिलेटेड बताऊंगा कि जब बंदा इंटरव्यू में जाता है, वो उनसे पूछते हैं क्या जावा या कॉटलिन मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट करती है या नहीं करती। एक क्वेश्चन तो ये होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन आपके पास इंटरव्यू वाला ये पूछता है, क्या आप लोगों को पता है कि डायमंड प्रॉब्लम क्या है। तो बेसिकली आपके पास ये दो चीजें आपसे इंटरव्यू पूछता है। अब इन दोनों का आंसर ये है कि जो आप मल्टीपल इनहेरिटेंस या डायमंड प्रॉब्लम, ये दोनों नाम सेम ही है। वो किस तरह? अब अब आप देखो कि ह्यूमन लाइफ से अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो एक बच्चे के दो बाप नहीं हो सकते। ठीक हो गया। जब दो बाप होंगे तो आईडी कार्ड पे कौन से बाप का नाम लिखा जाएगा, कुछ पता नहीं। सेम एज इट आप प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में आ जाओ, तो प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में ये है कि जब आप दो मेथड बनाओगे सेम नाम के, तो कंपाइलर किसको रन करेगा? जब कंपाइलर को ही नहीं पता कि भाई मैंने रन क्या करना है, वहां पे एम्बिग्युइटी आ जाती है। और जहां पे आपके पास ये चीज हो, तो वहां पे आप उस चीज को नहीं कर सकते। तो ये आपके पास एक ड्रॉबैक है कि आपके पास कोटलिन जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होती, और इसी को आप डायमंड प्रॉब्लम भी कहते हो। अच्छा, अब इस चीज को या इस मसले को सॉल्व करने के लिए वो लेके आए हैं इंटरफेस। अब इंटरफेस क्या है कि आप उसकी बॉडी, लाइक आप वहां पे अपना फंक्शन बना के रख दोगे, जहां कहीं आपको यूज होगा आप उसकी बॉडी को वहां पे यूज कर सकेंगे। आप कोटलिन लैंग्वेज में या जावा लैंग्वेज में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होती। उस चीज को खत्म करने के लिए आप मल्टीपल या मैनी इंटरफेसेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमाद भाई ने हैंड रेज किया हुआ। अच्छा हमाद भाई, आप बोल लिया करें, क्योंकि हैंड मुझे नहीं पता चलता आप पीछे हैंड रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने स्लाइड्स ओपन की हुई होती हैं। अच्छा सर, ये मैं पूछ रहा था कि इनहेरिटेंस में एक जो चाइल्ड क्लास होती है, वो माँ बाप दोनों के कुछ ना कुछ करेक्टर तो ले सकती है, दोनों के तो ले सकती या है, फिर जी, तो माँ या उसको फिर बाप के। माँ या बाप के, मैंने यहाँ पे मिसाल आपको ये दी है कि एक चाइल्ड के दो बाप। मैंने वालदा का नाम नहीं लिया, मैंने बाप का नाम लिया है। ठीक है, लेकिन एक वालिद के दो करेक्टर तो उसमें ट्रांसफर हो सकते हैं ना। वो तो ट्रांसफर आप हो सकते हो, ट्रांसफर तो आप कर सकते हो, लेकिन आपके पास यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंट है। जब आप आईडी कार्ड बनाने के लिए जाओगे तो किस वालिद का नाम लिखोगे? अब यहाँ किस तरह होगा कि दो फंक्शंस विद द सेम नेम नहीं बन यस, सकते? सेम नेम। जब आपके सेम नेम होंगे, तो तब आप जो है उसको कंपाइलर को पता ही नहीं है कि भाई मैंने रन किसको करना है। मैं वही कह रहा हूँ ना। आप देखें आपके लाइक एक बच्चे के दो वालिद हैं, तो आप शनाख्ती कार्ड वाले दफ्तर में चले जाते हो, आप उसको कहते हो हाँ भाई आईडी कार्ड के ऊपर किसका नाम लिखूं, वहां पे तो लड़ाई होगी। एक वालिद कहेगा भाई मेरा ठीक है, नाम लिखो, दूसरा कहेगा मेरा नाम लिखो, कि हाँ ये तो हम दोनों के बच्चे हैं। तो सेम एज ठीक है इट सर। जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो सेम यहाँ पे भी यही है। जब कंपाइलर आएगा वो देखेगा हाँ भाई मैंने किस वाले को चलाना है, तो मुझे तो पता ही नहीं है, मैं इस वाले को पहले चलाऊं या उस वाले को चलाऊं। ठीक है सर, मतलब कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं हो सकती या मेथड ओवरलोडिंग नहीं हो सकती इधर इनहेरिटेंस में। हाँ, मेथड ओवरलोडिंग आपके पास यहाँ पे ये चीज आती है। मेथड ओवरलोडिंग का आपके पास ये सिनेरियो होता है कि आप, अगर आप वहां पे भी अगर आप चीज चेक करो ना, तो आपके पास मेथड ओवरलोडिंग होती ये है कि आपके पास मेथड नेम आपके पास सेम होता है। ठीक है, मेथड नेम सेम होगा तो आपके पास मेथड ओवरलोडिंग है, लेकिन उसमें भी आपके पास ये कंडीशन है कि वहां पे आपके पास पैरामीटर डिफरेंट हो गए। अगर आप मेथड ओवरलोडिंग में अगर जरा सा, क्योंकि आगे एग्जांपल दी है, मेथड ओवरलोडिंग में आप जब जाओगे तो वहां पे अगर आपने सेम नाम रखा हुआ है और पैरामीटर भी नाम रखा हुआ है, तो कंपाइलर आपको उसी टाइम पे एरर देगा। वो कहेगा भाई आप क्या कर रहे हो।
मतलब अब हम अगर डिफरेंट जो पैरामीटर्स होंगे वो किसी भी वो दो एक्सेप्ट दो करेगा। मेथड्स के, तो उसको हम इनहेरिटेंस फिर कह सकते हैं ना? आप इनहेरिटेंस कह सकते हैं ना, मल्टी मतलब डिफरेंट आप मेथड नेम रखोगे तो वो तो इनहेरिटेंस ही होगी ना, आप सेम नहीं रख सकते। नहीं, नेम तो सेम होंगे लेकिन आगे आर्गुमेंट्स, उसके पैरामीटर्स में आर्गुमेंट्स डिफरेंट होंगे। हाँ वो डिफरेंट आप कर सकते हैं। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पे ये इसकी सिंटेक्स है कि आपके पास यहाँ पे क्लास है पेरेंट, और आपने साथ में ओपन कीवर्ड लगाया हुआ है, और ये आपके पास चाइल्ड है, और ये हमारे पास दो डॉट लगे हुए हैं जो आपकी इनहेरिट कर रहे होते हैं पेरेंट क्लास को। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल इसकी दे, ये देखें कोड की डुप्लीकेशन, आपको मैं यहाँ पे एक इसकी इनहेरिटेंस की एग्जांपल है कि आपके पास एक बेसिक फ़ोन है। अब बेसिक फ़ोन में आप इस चीज़ चेक करो, नेम, टाइप, वॉल्यूम, मेक कॉल, डिस्प्ले कॉल, पावर कॉल, गेट डिवाइस, और ये है। फिर आप यहाँ पे चेक करो तो स्मार्टफोन में भी आपके पास तकरीबन चीज़ें सेम ही हैं। ठीक हो गया। ये इनहेरिटेंस से पहले का कंसेप्ट है, सही है। लेकिन जब आप इनहेरिटेंस यूज करोगे, जो आपकी, अब ये आप ये चेक करो तो इनहेरिटेंस में क्या हो गया है। अब यहाँ से जो बेसिक आपकी चीज़ है, ये आपके पास फोन की एक मेन क्लास है। ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे जो चीज़ें आ गई, इससे यहाँ पे इसकी एक सेपरेट मेथड कर दिया है, इसके तीन मेथड सेपरेट कर दिए, और यहाँ पे इसकी एक चीज़ कर दी, तो ये आपस में सारा इंटरलिंक कर दिया है इसको। कॉमन चीजें उसने एक जगह पे रख दी हैं, कॉमन जो यूनिक चीजें हैं उसने दूसरी जगह पे रख दी हैं। फिर आगे हमारे पास यहाँ पे सेम एज इट आगे ये कहते हैं कि जो हमारे पास कार है, और इसका एक मिनट पीछे एक चीज हमारे पास यहाँ पे ये रहेगी थी, एक पॉइंट इसका ये लिखा हुआ है, जो इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस हमारे पास इज आ रिलेशनशिप होती है, लाइक कार इज अ व्हीकल, योर ट्रक इज अ व्हीकल, स्क्वायर इज अ शेप, ये सर्कल इज अ शेप, तो ये लाइक हमारे पास इज आ रिलेशनशिप परफॉर्म कर होता है। अब अब हमारे पास आ जाती है मेथड ओवरराइडिंग। क्या अब मेथड ओवरराइडिंग हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है। अगर आपको एक चीज़ बताऊं, मेथड ओवरराइडिंग यहाँ पे तो चीज़ नहीं डाली, लेकिन मेथड ओवरराइडिंग को आप पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म भी कह सकते हो। ठीक है, वो आपको पॉलीमॉर्फिज्म आप आगे आया तो हम डिस्कस कर देंगे, लेकिन आपके माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि पॉलीमॉर्फिज्म भी एक चीज़ है, वो भी आपके पास एक बिल्डिंग ब्लॉक है। और पॉलीमॉर्फिज्म आपके पास बेसिक में, अगर आपको एक बेसिक छोटी सी वो दे दूं कि जब आपकी ज़रूरत हो, आपको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसी टाइम जो चीज़ आपको प्रोवाइड करे वो आपके पास आती है पॉलीमॉर्फिज्म, ऑन द स्पॉट जो आप डिसीजन लोगे। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पे मेथड ओवरराइडिंग क्या है। मेथड ओवरराइडिंग आपके पास ये है कि आपके पास पीछे एक मेथड आपने बना के रख दिया है, जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको कॉल कर दो, लाइक अब यहाँ पे हमारे पास क्लास ए बी सी में हमने एक फंक्शन बना के रखा हुआ है ओपन और फन और थिंग नाम का। अब हमारे पास क्लास बी सी डी है, और अब हम चाहते हैं कि भाई हमने बार बार मेथड ना बनाए, हम पिछले वाले मेथड को ही इनहेरिट करके हम उसको रीयूज करें। जब आप उसको रीयूज करोगे तो आपके पास वो मेथड ओवरराइड बन जाएगा। यहाँ पे ओवरराइड की वो नहीं लिखी हुई साथ में, यहाँ पे ओवरराइड वो ऑटोमेटिकली आ जाती है। अच्छा, फिर आगे यहाँ पे मजीद आगे इनहेरिटेंस की एग्जांपल वो दे रहा है कि आपके पास यहाँ पे एक व्हीकल है, ये ओपन कीवर्ड लगाया हुआ है, और ये आपके पास एक मेथड है। फिर आपके पास यहाँ पे कार है, एक क्लास है, और आपने व्हीकल को इनहेरिट किया हुआ है, ये क्योंकि चाइल्ड क्लास है कार, ये पेरेंट क्लास है व्हीकल, और इस क्लास के अंदर हमारे पास यहाँ पे सीट्स हैं। तो जब आप इसको सीट्स के अंदर आपके पास ये है कि आपके पास कार की चार सीट्स होंगी, और जब आप मेन मेथड में इसको कॉल करोगे तो मेन मेथड में आपने कार को कॉल करोगे। क्यों? जब आप कार को कॉल करोगे तो आपकी सीट वाला मेथड रन हो जाएगा, और जब आप कॉल करोगे पेरेंट क्लास का तो पेरेंट क्लास का मेथड भी आप कार क्लास के ऑब्जेक्ट से कॉल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे व्हीकल को इनहेरिट किया हुआ है। तो इनहेरिट हमने ये पढ़ा था कि हम पेरेंट की प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं चाइल्ड क्लास में। अगर वो प्रोटेक्टेड प्राइवेट हुई तो फिर तो नहीं कर सकेंगे ना। फिर तो नहीं हो सकता, प्रोटेक्टेड होगा या फिर पब्लिक होगा। पब्लिक होगा।
और पब्लिक आपके पास एक कोटलीन में पब्लिक ऑटोमेटिक चीज़ होती है, पब्लिक का इतना खास वो नहीं होता। आपके पास कोटलीन में प्राइवेट और प्रोटेक्टेड ज़्यादा मोस्टली होता है, लेकिन प्रोटेक्टेड भी आपके पास वहाँ पे यूज़ होता है जब आप अपने पैकेज चेंज करोगे। पैकेजेस जहाँ पे आपके चेंज हो जाएंगे ना, लाइक आपके पास एक पैकेज है जी कार का और दूसरा पैकेज आपके पास ट्रक का, दोनों डिफरेंट जगहों पे पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे आप प्रोटेक्टेड का मोस्टली यूज आता है, ज्यादा आपका प्राइवेट ही यूज की जाती है, प्रोटेक्टेड बहुत रेयर है इसमें आपके पास काम करता है। अब सर इस तरह है कि ये अब कार के तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स है ना, तो हर उस चीज़ को अगर हम मेन फंक्शन में कॉल करेंगे तो ये फिर कोड ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं होगा इसको ओवरकम करने के लिए कोई टेक्निक? मेन मेथड में तो आपको कॉल करना पड़ेगा। क्यों? जित क्योंकि मेन मेथड ही आपकी एक मेन मेन का मतलब ये है कि ये चीज़ें तो आप कॉल कर दोगे, और इस चीज़ को भी आप कब मतलब कम करने के लिए, इस चीज़ को कम करने के लिए अब तो हमने यहाँ पे ये चीज़ें लिखी हुई है ना, इस चीज़ को कम करने के लिए आप एक सेपरेट क्लास बना दोगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे उठा कर डाल के आप यहाँ पे इंपोर्ट करोगे, आपके पास वो भी सिंगल लाइन में आपके पास काम हो जाएगी एक चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कोटलीन में आपके पास एक एक्सटेंशन फंक्शन होते हैं, वहाँ पे भी आप ये चीज़ें रख के यहाँ पे सिंगल लाइन में कॉल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ आपके पास आर्किटेक्चर आ जाते हैं डिफरेंट, लाइक एमवीवीएम एमवीपी, वहाँ पे वो चीज़ें भी आपके पास बहुत कंप्रेस होके बहुत मिनिमाइज होके चीज़ों को आप हैंडल कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये आपके पास यहाँ पे तो जस्ट सिंपल 3 लाइनें लिखी हुई है ना। जब आप एंड्रॉइड में शिफ्ट होंगे तो वहाँ पे आप देखोगे कि प्रॉपर किस हिसाब से चीज़ को फ्लो में काम कर रहे हैं। जो तो ये यहाँ पे तो जस्ट आपके पास यहाँ पे 3 लाइन आप लिखी हुई है, ठीक इतना है इसके साथ इफेक्ट नहीं पड़ता इनका। सर, ओके सर। अच्छा, फिर आगे हमारे पास एग्जाम्पल है दूसरी इनहेरिट की ही। अब इसमें हमारे पास क्या है, हमारे पास एक माय पेरेंट क्लास की एक इनहेरिट क्लास है जिसके अंदर आपके पास यहाँ पे वैल्यू पड़ी हुई है x=5। तो सब क्लास आपके पास यहाँ पे ये है कि हमने चाइल्ड पेरेंट क्लास को एक्सेस कर दिया है और उसके फंक्शन में हमने x को डाल दिया है, और x हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ है, x हमारे पास यहाँ पे ओपन क्लास का वेरिएबल है, जो हमने सुपर क्लास, लाइक सुपर क्लास कह दो या पेरेंट क्लास कह दो तो आपके पास वो सेम चीज़ ही है। और आगे मजीद इसको मेन एक्टिविटी में फिर हमने उसके ही चाइल्ड क्लास को ऑब्जेक्ट बना के हमने चाइल्ड क्लास की फंक्शन को कॉल कर दिया, तो हमारे पास उसकी वैल्यू को प्रिंट करके दे देगा। अच्छा, फिर आगे हमारे पास इसकी एग्जांपल तीसरी ये है कि हमारे पास एक ओपन क्लास है ABC, और उसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है थिंग का, इसके अंदर भी ये वाली चीज़ नहीं आएगी। तो ये आ जाएगी आपके पास यहाँ पे ये चीज़, आपने इसके पेरेंट को कॉल कर दिया है, कॉल करने के बाद आपने यहाँ पे मेन मेथड भी कर दिया और आपने उसके थिंग वाले मेथड को कॉल करके आपने उसकी चीज़ को चला दिया है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ चेक करो तो हमारे पास यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाला कंस्ट्रक्टर है, अगर आप देखो डिफ़ॉल्ट कर दो या वो कर दो। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे एक चीज़ है, वो ये लेक्चर ख़त्म हो फिर मैं देखता हूँ क्या आया। वो जो प्राइमरी आई थी, जब आप प्राइमरी कंस्ट्रक्टर बनाओगे तो उसके लिए आपके पास एक वेरिएबल का होना ज़रूरी है, आई थिंक एक का होना ज़रूरी है, एक पैरामीटर का, वो मैं आगे आपको देख लेंगे। अच्छा, अब वो आगे कहते हैं कि आपने ओवरराइडिंग प्रॉपर्टीज़ किस तरह इस्तेमाल करनी है इनहेरिटेंस में। इनहेरिटेंस में आपके पास यहाँ पे ये है कि जब आप ओवरराइडिंग को इस्तेमाल करोगे तो ओवरराइडिंग के लिए ये है कि आपने ओपन कीवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आपने अगर पीछे देखा हो तो ये वाले जो हमने लाइक एक्स वाला किया था तो हम इनहेरिट नहीं कर रहे थे, हम डायरेक्ट उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर रहे थे। तो जब आप ओवरराइडिंग वाली जगह पे आ जाओगे, प्रॉपर्टी पे आ जाओगे, तो आप अगर वेरिएबल भी लिखोगे तो आपने उसके साथ ओपन लिखना है, अगर आप फंक्शन भी लिखोगे तो उसके साथ आपको ओपन लिखना पड़ेगा। इसका ये सिनेरियो होगा कि जब आप यहाँ पे चाइल्ड क्लास बनाओगे और चाइल्ड क्लास के साथ आप पेरेंट क्लास को इनहेरिट करोगे तो वो वहाँ पे कंपाइलर खुद ब खुद कह देगा कि भाई हाँ, इस क्लास के अंदर वेरिएबल है वो भी ओवरराइड करो, और इस क्लास के अंदर फंक्शन है तो उसको भी ओवरराइड करो, तो वो दोनों के दोनों फंक्शन आपके पास यहाँ पे ओवरराइड कर जाएंगे। ओवरराइडिंग हम कर क्यों रहे हैं, किस चीज़ की ओवरराइडिंग हो रही है? ओवरराइडिंग मैं बताता हूँ, ओवरराइडिंग लाइक अब यहाँ पे एक चीज़ चेक करो,
ओवर राइडिंग मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि ऑन द स्पॉट अगर आप चाहते हो कि भाई मुझे चीज़ चेंज करनी है या मुझे दोबारा, अब मैं आपको एक चीज़ सिंपल बिल्कुल और इससे इंतहाई सिंपल चीज़ बताता हूँ ओवर राइडिंग का क्या मतलब है। अगर आप देखो आपको किसी भी चीज़ का कोड चाहिए तो आप किधर जाओगे? लाइक एप्लीकेशन का कह लो, मुझे एक पीडीएफ की एप्लीकेशन चाहिए, ठीक है, जो लाइक आपका ये रिक्वायरमेंट है, मुझे पीडीएफ की एप्लीकेशन चाहिए, रिक्वायरमेंट ये है कि उसमें एक एक फंक्शन हो जी फेच करने का और एक फंक्शन हो जी रिमूव करने का, ठीक है। तो आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, आप क्या करोगे? पहले फंक्शन बना होगा उसको चेंज करूंगा। और वो फंक्शन बना हुआ किधर होगा? पीडीएफ में जो पहले बना पड़ा होगा। यस। अब जहाँ पे पहले बना पड़ा हुआ है आप उसको भी यूज करोगे। इन केस उसके अंदर आप मजीद कुछ चेंजेस करना चाहो तो आप उसको भी कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, मैंने चाइल्ड वाले क्लास में मैंने क्या कहा जी ब्लैक कलर है, लेकिन मैं कहता हूँ जी पेरेंट वाले क्लास में मैंने कहा जी ब्लैक कलर है। जब आप चाइल्ड वाली क्लास में आओगे मैं कहता हूँ नहीं भाई इसका कलर जीप का कलर रेड रेड होना चाहिए। तो आपने वेरिएबल तो पीछे वाला ही यूज किया लेकिन आपने उसको अपडेट कर दिया तो ओवरराइड आपका वहां पे काम करता है। तो फिर ये सही है। पेरेंट क्लास में भी ओवरलोड। चेंज हो जाएगा। एक मिनट, एक एक बोलो एक। तो फिर ये पेरेंट क्लास में भी चेंज हो जाएगा, रेड ब्लैक की जगह नहीं रेड हो जाएगा। नहीं, पेरेंट आपको वही रहेगा जो पीछे देखें। आप मेन कंसेप्ट ही नहीं समझ रहे हो कि इनहेरिटेंस आपके पास है क्या। इनहेरिटेंस आपके पास यही है कि आपने एक बार चीज पेरेंट क्लास में बना दी है तो आप उसकी चीजों को री यूज कर सकते हो। अब सिंपल एज डेट आपके वालिद की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं तो वो हैं ही है ना, वो तो चेंज नहीं हो सकते। आप में वो चेंजेस आ सकती हैं, जी। कोई थोड़ी बहुत आप चेंजेस कर सकते हो अपने। तो ये एज इट ऐसी ही है, व्हीकल आपके पास वही है। आप उसकी चीज़ों को री यूज़ करके आप उसको वो कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो प्रिंट का कलर था वो आपके पास व्हीकल का जो था वो कलर, ये तो प्रिंट का भी मेथड लिया हुआ है ना, कलर आपके पास यहाँ पे ब्लैक है व्हीकल। तो अब वो व्हीकल जीप भी हो सकती है, कार भी हो सकती है, तो वहाँ पे आप उसका कलर को चेंज कर सकते हो। आप कहते हो जी जीप मुझे रेड चाहिए, अब एक जीप रेड है ही नहीं है, ये एक जीप ब्लैक है ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है। अच्छा, अब आगे चले जाते हैं। मैं तो कहता हूँ एनफ है, क्योंकि काफी होता जा रहा है। आगे है तकरीबन 4-5 ही स्लाइड है, बल्कि ये वाला इसको रहने देते हैं 1 मिनट। ये कौन सा है जी? पर्सन आ गया, नेम डॉट मैसेज। अच्छा, ये मेरे ख्याल से मैंने जो कोड किया था मैंने इसकी स्क्रीनशॉट्स डाली हुई हैं। अब आप यहाँ पे इसको छोड़ दो, इसको फिलहाल इस पे आ जाए। ये देखें मैंने यहाँ पे पर्सन है, ये प्रैक्टिकल किया हुआ है पर्सन है, और ये पर्सन किधर से आ रहा है, नीचे कहीं से आ रहा होगा। अब पर्सन रेफ डॉट, अब मैंने इसकी नेम वाली प्रॉपर्टी को एक्सेस कर दिया है और मैसेज वाली प्रॉपर्टी को कर दिया। अब ये वाला कौन सा है, ये हमने कॉलिंग वाला किया हुआ है। अब ये हमारे पास कौन सा है, ये हमारे पास कंस्ट्रक्टर है प्राइमरी वाला। ठीक है, यहाँ पे रफाकत कर दिया, 29 कर दिया है। और यहाँ पे अगर आप चीज़ चेक करो तो मैंने यहाँ पे ये प्राइमरी कंस्ट्रक्टर है और उधर ही मैंने सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है जो आपके पास 3 वैल्यू लेता है। वो आपकी सिटी भी तो लेगा ना। तो जब आपको सिटी वाला चाहिए होगा तो वो आपके पास सेकेंडरी वाला कॉल हो जाएगा, जब आपके पास दो वाले चाहिए हो तो वो आपके पास यहाँ पे प्राइमरी आ जाएगा। और इसी के रेफरेंस को मैंने यूज़ करके नेम एज और मैसेजेस को प्रिंट किया हुआ है। अब हमारे पास यहाँ पे इनहेरिटेंस जो हमने पढ़ा था, इनहेरिटेंस में हमने क्या किया हुआ है, चाइल्ड और सब क्लास है और उसके मैसेजेस को हमने कॉल किया हुआ है। और सेम एज इट आप रिटर्न क्लास स्टडी, और नहीं बस ये आगे नहीं है, आगे कुछ और चीज़ें हैं। अच्छा, इसको छोड़ दे नीचे लास्ट वाले को। अब आप यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे ह्यूमन वाली एक क्लास बनाई हुई है जिसमें रफाकत और फोर है, ये प्राइमरी वाला कंस्ट्रक्टर और हमने इसमें मैसेजेस बनाया हुआ। और ये हमारी पर्सन वाली क्लास है जिसमें वो नेम और वो मैसेजेस आ रहा था ना, वो इधर से आ रहा था। और ये यहाँ पे हमारे पास एक प्राइमरी कंस्ट्रक्टर या डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी आप कह सकते हो, मतलब जो आप कंस्ट्रक्टर को रिमूव करेगा। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे ये दो चीज़ें हैं जो मैंने आपको चीज़ कही थी कि हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यू है, वहाँ पे हमने दो वाले भी यूज़ किए हुए हैं। इधर इधर हमने यहाँ पे ये दो वाले भी यूज़ किया हुआ है और यहाँ पे तीन वाला भी यूज़ किया हुआ है। तो इधर आगे यहाँ पे हमारे पास तीन वाला भी होगा। तो यहाँ पे ये देखें सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर है और सेकेंडरी कंस्ट्रक्टर में हमारे पास यहाँ पे
लाइक सेकंड है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल 2 ले रहा है, और यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल को पास किया हुआ है, नेम, एज और एंड। और यहाँ पे हमने 2 दिया हुआ है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या चीज़ थी, 2। प्राइमरी कंस्ट्रक्टर में 2 थे, क्यों? क्योंकि यहाँ ये एज ए 2 ही रेफर कर रहा होता है, और तीसरे वाले को हमने यहाँ पे छोड़ दिया है ऑप्शन में। अगर वो देता है तो वेल एंड गुड, नहीं देता तो लेट्स इग्नोर इट। फिर उसके बाद हमने ये यहाँ पे इनहेरिटेंस कंस्ट्रक्टर इनहेरिटेंस जो के कंस्ट्रक्टर के कंसेप्ट को पॉलीमॉर्फिज्म कह सकते हैं, क्योंकि इसमें पैरामीटर्स ही चेंज हुआ। पॉलीमॉर्फिज्म नहीं, पॉलीमॉर्फिज्म और चीज़ है, ये और चीज़ है, पॉलीमॉर्फिज्म नहीं कह सकते। अच्छा, जो इनहेरिटेंस वाली जो चीज़ आपको पीछे प्रैक्टिकल जो मैंने पेरेंट और सब क्लास का कहा था, तो वो ये यहाँ पे इसकी क्लास बनी हुई है कि आपके पास यहाँ पे पेरेंट और सब क्लास होगी, जिसके अंदर ओपन वेरिएबल भी होगा और ओपन मैसेज भी होगा। तो आप यहाँ पे इसका देख लें कि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे चाइल्ड क्लास है, और इस चाइल्ड क्लास को मैंने इनहेरिट किए हुए पेरेंट क्लास के साथ। आप यहाँ पे देख लें कि ओवरराइड ऑटोमेटिक ये कंपाइलर खुद ब खुद जनरेट कर देता है जब आप पीछे ओपन कीवर्ड लगाओगे। और सेम एज मैसेज के साथ भी आपके पास ओवरराइड आ जाएगा, क्यों? क्योंकि पीछे पेरेंट वाले को अगर देखो तो वो क्या कह रहे हैं, भाई मैं पेरेंट वाली क्लास हूँ, और यहाँ पे मैसेज पे क्या प्रिंट करे जी, पेरेंट मैसेज रन। यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम कहते हैं जी आप चाइल्ड वाला रन करो, और साथ में मैसेज वही वाला यूज करके चाइल्ड वाले मैसेज को रन करो। और ये जो रिटर्न वाला है, ये रिटर्न क्लास स्टडी मैसेज, बस उसको छोड़ दे, और ये इसको भी छोड़ दे, ये हम कल वाले में कर लेंगे। 2 चीजें ठीक हो गया। ठीक हो गया। अब इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस वगैरह हैं तो वेल एंड गुड, नहीं है तो मैं रिकॉर्डिंग वगैरह स्टॉप करके ओपन डिस्कशन कर देते हैं। यानी कि जो ओवरराइडिंग होगी वो हम बॉडी वगैरह को चेंज करेंगे या वैल्यू को चेंज करेंगे, जो ओवरलोडिंग होगी वो पैरामीटर चेंज होंगे। यस, ओवरलोडिंग पैरामीटर होगा। इसकी डिफिनेशन ही सिंपल है, इसकी डिफिनेशन ये है, इंटरव्यू में मोस्टली पूछा जाता है कि भाई आपके पास मेथड ओवरलोडिंग क्या है और ओवरराइडिंग क्या है। तो मेथड ओवरलोडिंग की सिंपल एग्जांपल आपके पास ये आ जाती है कि, एग्जांपल नहीं, उसकी सिंपल डिफिनेशन आपके पास ये आ जाती है कि मेथड नेम सेम बट डिफरेंट पैरामीटर। तो ये आपके पास आ जाता है जी मेथड ओवरलोडिंग। और मेथड ओवरराइडिंग ये है कि आपने एक जगह पे चीज़ बनी बनाई हुई चीज़ रखी हुई है, दूसरी जगह पे आपको चीज़ चाहिए तो उस चीज़ को आप ओवरराइड कर दो, बस। जस्ट सिंपल ये डेफिनेशन है इसकी। इसमें फिर कोई उसके हार्ड एंड साथ सॉफ्ट रूल नहीं है। दिस कीवर्ड फिर उसके साथ लगाना पड़ेगा जब हमें चेंज करना पड़ेगा, दिस डॉट नेम अगर बिलफर्ज नहीं, दिस कंस्ट्रक्टर के अंदर। चेंज करने के लिए नहीं, ये आप किस चीज़ की बात कर रहे हो? मैं कंस्ट्रक्टर की बात कर रहा हूँ। नहीं, चेंज तो आप दिस तो नहीं लगाओगे, दिस आप उस टाइम लगाओगे जब आप उनकी वेरिएबल को असाइन करोगे। एक होती है वैल्यूड देना, और एक होता है जी आप पैरामीटर को असाइन करना, लाइक जो हमने इनिट ब्लॉक में किया था। अगर आप आए नहीं हो ना, आप थोड़ा सा आगे आया हो, तो इनिट ब्लॉक, अगर इनिट ब्लॉक हमारे पास यहाँ पे किधर है, ये है सबर, ये आपके पास इनिट ब्लॉक है। तो ये वाली चीज आपके पास आ जाती है जी पैरामीटर, ये आपके पास आ जाते हैं वेरिएबल। अब जब आपने इनके वेरिएबल को क्लास के अंदर वाले वेरिएबल को एक्सेस करोगे तो आपने दिस लगाना पड़ेगा, ठीक हो और जब आप इसको करोगे तो दिस नहीं लगाओगे, आप डायरेक्ट इसको कॉल करोगे। ठीक हो गया। तो ये आपके पास इसकी चीज है। ठीक है, कोई और क्वेश्चन? ये दिस डॉट फंक्शन के साथ नहीं लग सकता? दिस डॉट फंक्शन ट्राई नहीं किया, और मुझे नहीं लगता कि ये लगे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि दिस आपके पास मोस्टली आपके वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने तो करंट अभी तक हर ऑब्जेक्ट ऑफ जगह। इंस्टेंस। जी,
ये उसको डिफाइन करते हैं ना कि ये ऑब्जेक्ट, ये करंट ऑब्जेक्ट यस, ये है। हाँ, ये दिस आपके करंट ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर होता है। जब आप इसमें जाओगे, एंड्रॉयड में जाओगे, तो वहाँ पे दिस का मतलब होगा कि आपकी करंट एक्टिविटी या करंट फ्रेगमेंट। तो वहाँ पे डिफरेंट आ जाता है, लेकिन मैं जो चीज़ आप मेथड के साथ लगाने का कहते हो, मुझे नहीं लगता कि उसके साथ ये काम करता होगा, क्योंकि मैंने तो कभी नहीं लगाया और ना ही मैंने देखा है। सही हो गया। मेरे ख्याल से वो मीटिंग भी कह रही होगी भाई बस कर दो। हाँ, 15 मिनट की वार्निंग आ है गई, ना? ठीक है। हाँ, अभी है, अभी है, टाइम है। तो कोई इससे रिलेटेड और क्वेश्चन है तो वेल एंड गुड। ठीक हो गया सर। ठीक है, मैं कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग स्टॉप। आप फिर